दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। भारत की तरक्की के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे मोदी जी, पाकिस्तान सुन। तो भाई देश की तरक्की के लिए पूरी आवाम आपके साथ है और तरक्की के लिए कुछ भी करेंगे। मतलब कुछ भी करने का मतलब ये नहीं है कि किसी के गले वगैरह काट दे ऐसा मत सोच लेना। तरक्की के लिए हमें सब कुछ मेहनत, जितनी मेहनत करनी पड़े वो हम सब कुछ करेंगे। ऐसा। और हमारे मोदी जी ने बीड़ा उठाया कि मैं देश की इकोनॉमी को 3rd नंबर पर लाकर ही रहूंगा, सबसे आगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखते हैं। आशा करेंगे आपको पसंद जरूर आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये विशाल अटल सेतु, ये हमारे उस संकल्प का भी प्रमाण है कि भारत के विकास के लिए हम समंदर से भी टकरा सकते हैं, लहरों को भी चीर सकते हैं। India will be a developed country by 2047. That's the great ambition and vision of the Prime Minister. और कोशिश किसे कहते हैं? This is the time of India or Bharat. ये जो पाकिस्तान की मईशत मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद है। महंगाई, भारत में महंगाई है 4.9%। कभी पाकिस्तानी कौम ने ये सोचा कि हमारी 9-10 गुना क्यों है? ये छोटी छोटी ढेरियां हैं, गंदगी की, गलाजत की, खबासत की, बेशर्मी की, बेहयाई की, बेवफाई की। लेकिन इस वक्त तो सिचुएशन ये है कि मजीद दर मजीद अवाम पे ही बोझ पड़ता चला जा रहा है। तो ये अब बिजली भी महंगी हो गई है, अब इसका कसूर किस पे डाला जाए? लेकिन जब से तालिबान वहाँ पे बस इक़्तिदार आए हैं, वहाँ पर हामिद करज़ई साहब या अशरफ गनी साहब की हुकूमत से कुछ मुख्तलिफ हालात नहीं हैं और उसके नताइज भी सामने आ जाएंगे। उसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार रहो। तो मेरे ख्याल में जमहूरियत के आखिरी साल है, दम तोड़ रही है, आखिरी सांस ले रही है। We have a technology in Modi ji, so that is also something which not every other country has the good fortune. जो अबूरी मुद्दत का कर्जा है, उसके बाद 2024 में एक और कर्जे के लिए हम जा रहे हैं। ये फैसला हो चुका है। Anna Yojana is like feeding all of America and all of Europe at the same time. हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अटल सेतु का उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत की तरक्की के लिए हम समुद्र से भी टकरा जाएंगे। उन्होंने कहा 10 साल पहले हजारों और लाखों करोड़ों रुपए के मेगा घोटाले की चर्चा होती थी, लेकिन आज हजारों करोड़ों रुपए के मेगा प्रोजेक्ट के पूरा होने की चर्चा हो रही है। पिछले 10 सालों में देश ने अपने सपनों को हकीकत में बदलते देखा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि मेरी नीयत साफ है। उन्होंने आगे कहा कि अटल सेतु विकसित भारत की तस्वीर है। विकसित भारत कैसा होने वाला है उसकी एक झलक है। विकसित भारत में सबके लिए सुविधा होगी, सबकी समृद्धि होगी, गति होगी, प्रगति होगी, दूरियां सिमटेंगी और देश का कोना कोना जुड़ेगा। जीवन हो या आजीविका, सब कुछ निरंतर बिना रुकावट के चलेगा। यही तो अटल सेतु का संदेश है। पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि अटल सेतु बहुत ही आकर्षक है। हम पहले अमेरिका में ऐसे ब्रिज देखते होते थे, अब तो भारत में ही ऐसे पुल और सड़कें बनाई जा रही हैं। ये नए भारत की तस्वीर है। इलेक्शन अभी होने में वक्त बाकी है कि कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी और फिर कुछ लंबे प्लान्स बनाएगी कि कैसे मईशत को बहरानों से निकालना है। लेकिन इस वक्त तो सिचुएशन ये है कि मजीद दर मजीद अवाम पे ही बोझ पड़ता चला जा रहा है। तो ये अब बिजली भी महंगी हो गई है, अब इसका कसूर किस पे डाला जाए? ये क्या पहले वाले जो हमारे एग्रीमेंट्स हैं उनका शाखसाना है या कोई इसकी नई वजूहात है? बहुत शुक्रिया। ये जो पाकिस्तान की मईशत मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद है। महंगाई, आपने बात की, श्रीलंका में महंगाई है 3.4%। कभी पाकिस्तानी कौम ने ये सोचा कि हमारी 9-10 गुना क्यों है? भारत में महंगाई है 4.9%। इसका वाज़ेह मतलब है कि ये जो महंगाई है जिससे अवाम कुचले जा रहे हैं, उसका ताल्लुक हुकूमतों की पॉलिसियों से है। वफाकी हुकूमतें, सूबाई हुकूमतें, निगरान हुकूमतें, उसके बाद आपका FBR, SCCP, उसके बाद जो है ना सियासतदान, ब्यूरोक्रेसी, उलमा, मुफ्ती हजरात, बैंकारी का निज़ाम, तमाम जो हैं वो मुल्की और बैरूनी अशराफिया के गठजोड़ है। महंगाई कई गुना ज़्यादा और शरह नमू भारत और दूसरे मुल्कों के मुकाबले में 1/3। और उसके बाद भूख और अफलास, तालीम और सेहत और तरक्याती अखराजात में इस साल 16,000 अरब रुपए की कटौती की गई है, जो वायदे की गए थे उसके मुताबिक। और उसके बावजूद हमारा बजट खसारा आसमान पर है। अगर मैं आपके नाज़रीन की खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहूँ कि जनाब, अभी हम IMF से
किस्तें हमें 2 मिलनी हैं जो अबूरी मुद्दत का कर्जा है। उसके बाद 2024 में एक और कर्जे के लिए हम जा रहे हैं, ये फैसला हो चुका है। और वो कर्जा भी अगर आपको मिल जाता है, दोस्त ममालिक से कर्जे और इमदाद भी मिल जाती है, और कड़ी शराइत पर कर्जा मिलने के बाद हम अगले साल जो बैरूनी कर्जे अदा करने हैं वो अदा नहीं कर सकेंगे। और इस बात का ख़तरा नज़र आ रहा है कि हम अपने कर्ज़ों की रीशेड्यूलिंग और रीप्रोफाइलिंग की तरफ जाएंगे, जो एक और खौफनाक बात होगी। इसलिए कि आप तो पहले पेरिस क्लब से करा चुके हैं, लेकिन एक और भी सवाल उठ रहा है कि ये सब के बाद अगर रीप्रोफाइलिंग करानी है उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। मगर दूसरी बात जो मैं बात करना चाहता हूँ, हुकूमत और SIFC बार बार कह रही है कि जी 125 अरब डॉलर के हमें FDI आने वाला है। अरे भाई, उसका 20% भी आता तो हमें अगर 2024 में IMF के पास नहीं जाना चाहता। हुकूमत को भी पता है, हमें भी पता है कि वो बैरूनी सरमायाकारी जिसकी हम बातें कर रहे हैं वो आने वाली नहीं है। वरना हम 2024 में क्यों हम कह रहे हैं कि हम दोबारा IMF के पास जाएंगे, ये हमें तस्लीम करना पड़ेगा। जबकि हमें ये भी तस्लीम करना पड़ेगा कि अब पाकिस्तान और IMF साथ साथ नहीं चल सकते। न्यू ग्रेड गेम में आपने लेकिन डॉक्टर साहब, सूरत हाल बदल नहीं जाएगी जब नई गवर्नमेंट आएगी, इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी तो ऑटोमेटिकली जाहिर है एक 5 साल के लिए गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आएगी तो दोस्त मुल्क भी कुछ ट्रस्ट कर सकेंगे और बैरूनी सरमायाकारी की कुछ राह खुलेगी। आपको ये क्यों खदशा है कि नहीं आएगी? देखिए, मैं तो हकाइक पे जाता हूँ, उम्मीदों पे नहीं जाता। साजिद साहब, मालदीव और भारत के तनाज़े पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या है, थोड़ी इसके बारे में जरा बताइए, आपकी क्या राय है इस पे? देखिए, इस वक्त मालदीव से ये एक ट्विटर का ड्रामा है। ये अल्टीमेटली हमारे लौंडे लपाड़े हर मुल्क के अंदर मौजूद हैं। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर ट्विटर के लौंडे लपाड़े हैं, वो जो अमीर घरों के बिगड़े हुए बच्चे होते हैं, उनके बोर होते हैं, बाप उनको सालगिरह के ऊपर आईफोन ले देता है, सारा दिन आवारा फिरते रहते हैं, 5-5 अकाउंट बना के वो करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके, इसी स्टाइल की वारदात मालदीव के अंदर भी यही हुई है। लेकिन इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि दुनिया में इस वक्त इन कंट्रीज के अंदर मालदीव, मॉरिशस, नेपाल, बर्मा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये क्या हो रहा है? चाइना यहां पे जाके एस्टेब्लिशमेंट को पैसे फेंकता है तरक्याती मंसूबों की नजर से। जिस तरीके से आपने $26 बिलियन के पिज्जे खरीद लिए अमेरिका में, पापा जान में। हमारे एक बाजवा साहब थे यहाँ पे जो पापा जान में ड्राइवर थे और किसी बहुत बड़े अफसर के भाई थे, वो अमेरिका में ड्राइवर थे, और वह ड्राइवर से उनकी ऐसी अल्लाह ताला ने दुआ सुन ली कि आज उनके 150 पिज्जा है पापा जान। अमेरिकन भी परेशान है, पापा जान भी परेशान है, पाकिस्तान भी परेशान है। तो बिल्कुल इसी तरह से अब मालदीव वालों का भी तो दिल करता है कि वो पिज्जे खरीदें, क्योंकि उनकी लोकेशन, जिस तरह आपकी लोकेशन आप बेच रहे हैं 76 साल से, उनको भी पता है कि हमारी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, इंडियन ओशन पर हमारी लोकेशन है। तो चाइना को उनकी इस खबर का पता चला तो वो उन्होंने पैसे फेंके वहां पे। मोहम्मद मोईज साहब जो नए प्रेसिडेंट आए हैं, उनकी पॉलिसी वो चाइना नवाज है, चाइना के साथ उनके रिलेशनशिप है। $1 बिलियन चाइना ने मालदीव के अंदर फेंका। किस नजर में? उन्होंने कहा ये छोटे छोटे जजीरे हैं, यहाँ पे ब्रिजेस बना लें और कुछ अपनी रिहायशी कॉलोनियां बना लें। इस वक्त मालदीव का 70% डेट जो है इट्स ओन्ड बाय चाइना। हर साल $92 मिलियन की किस्त मालदीव देता है चाइना को, जो कि उनका बजट का 10% है। अब हुआ क्या है, क्योंकि जब हमारे जो मौलवी साहब है मोहम्मद मोईज साहब, प्रेसिडेंट साहब, जब वो आए पावर में तो उन्होंने कुछ लौंडे लपाड़ों को कुछ जाबियां भी दी जो उनके लिए नारे लगाते थे। 3 बच्चे, 20 से 25 साल के बच्चे, 2 बच्चियां, 1 बच्चा है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और पाकिस्तानियों, तुम सिर्फ हमारी तारीफ ही करते जाओ, तुम्हें अभी रोज रोज हमारी तारीफ करनी पड़ेगी। मतलब हमारे देश हो जाएंगे। हमारे भारत देश की इतनी मतलब आंखें इतनी मतलब बड़ी बड़ी हो जाएगी, इतनी तरक्की कर रहा है अभी भारत। बिल्कुल, देखो ये हम कोई बढ़ाई की बात नहीं कर रहे पाकिस्तानियों, लेकिन अब इस मीडिया पाकिस्तान ये भी कह रहे हैं कि ये अब जो है कसूरवार किसको ठहराए, कि देश में अब आवाम के ऊपर बोझा जो है वो और बढ़ता जा रहा है। तो उसका कसूरवार खुद आवाम है, खुद पाकिस्तानी आवाम है। रीजन बहुत सारे, कौन सा रीजन आपको दे? बहुत सारे रीजन है। क्यों? क्योंकि आपने एजुकेशन आपने मांगा ही नहीं है आपके सरकार के पास। आपने पूरी दुनिया का एजुकेशन देखा, लेकिन आपके देश में जो एजुकेशन सिस्टम है उसको चेंज करने की आपने कोशिश भी नहीं की। यदि कोशिश की होती, आवाम वहां पे पढ़ी लिखी होती प्रॉपर ढंग से, तो सरकार के सामने वो आवाज उठा सकती थी। तो वहां पे आर्मी का राज नहीं होता,
ठीक है। और आप बोल रहे हो आप सर्कुलर देश हो, कहाँ से हो भाई, किस तरह से? पहले तो आप आपके खुद के जो राइट्स होते हैं वो राइट्स को के बारे में भी आप नहीं जानते हो। और बात रही पढ़ाई लिखाई की, तो होगी, उसके अलावा कि आपको कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में सोचना है, छोटे छोटे स्टार्टअप स्टार्ट करना है, वो सब कुछ आपके देश में कोई कर दिख ही नहीं रहा है हमें कहीं से भी। थोड़े बहुत जो पुराने टाइम से जो आपका बिजनेस चलता आ रहा है वो तो है, वो उसमें कोई दो है, कुछ नयापन दिखना चाहिए, वो दिख ही नहीं रहा पाकिस्तान में। कहाँ पता नहीं कि कब ये होगा, वो तो आप ही जानो। तो उसमें ये डिबेट करने की कोई जरूरत नहीं कि भाई किसके ऊपर हम ये बताए कि किसके ऊपर इसको डाले। और कोई नया करने जाता है, कोई जनता को जागरूक करने जाता है, तो उनको तो आप लोग फिर तो पता ही है कहाँ जेल में डाल देते हो। नहीं, जिहाद के लिए जैसे कि एक लाल टोपी है ना, बहुत उसको जल्दबाजी है जिहाद करने के लिए। हर कोई लोग जिहाद करना चाहते हैं, जिहाद कर, अरे भाई वो समय ऑलरेडी चला गया है, अब ये टाइम है ही नहीं जिहाद वाली बातें, ये मर मिटने वाली बातें। अब टेक्नोलॉजी का टाइम है, इकोनॉमी का टाइम है, ठीक है, ये सब कुछ टाइम है। अभी तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। हम तो यही सोच रहे हैं कि अभी तो भारत थोड़ा पीछे चल रहा है, अभी भी उसको हम जो बाकी दुनिया में जैसे बिल्कुल जो बाकी ऑलरेडी जैसे कि अमेरिका है, जापान है, ऐसे जो कंट्री, हाँ फिर तुर्की है, एटलीस्ट चाइना को भी बोल दो ना, चाइना भी है उसमें। चाइना भी हाँ, वो हमसे पहले से आगे निकल चुके हैं, हम उसके पीछे से आगे, हम अभी भी उसके पीछे है, हमें और आगे जाना है, हमें टॉप 1 पर पहुंचना है, बट उसके लिए और टाइम लगेगा। ठीक है, तो हमने जो कहा, जो सत्य है वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान को मैं कोई सलाह देने की जरूरत है नहीं। हाँ, फिर वो लोग कहेंगे कि आपको हमें सलाह देने की जरूरत नहीं है, हमें क्या करना है वो हमें पता है। वो खुद कमेंट में लिखते भी है ना, कमेंट में हमने क्या करना है वो हमें पता है, आप मत सिखाओ। हाँ, मत सिखाओ, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा था। सोचो अपने आप, वो अब रहने दो, क्या फर्क पड़ता है, हम तरक्की करें। यहाँ पे अटल ब्रिज की बात हो रही थी दोस्तों, तो मुंबई में बना है और नवी मुंबई ने ओल्ड मुंबई, दोनों मुंबई को एक साथ जोड़ रहा है अटल ब्रिज। तो ये मुंबई के लिए बहुत ही अच्छी बात है, हमारे देश के लिए भी अच्छी बात है, इसलिए कि हमारा देश बदल रहा है। जो मैनिफेस्टो सरकार का होता था, जो हम सपना देखते थे, वो हमारी आंखों के सामने वो कंप्लीट हो रहा है। वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हम एक भारत देश के नागरिक हैं और भगवान से हम थैंक्स कहेंगे कि हम इस टाइम पे पैदा हुए। और हमने देखा, दुनिया देखी, उसके बाद तो बहुत कुछ आगे होने वाला है, लेकिन धीरे धीरे होगा। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। भाषण और लंबा हो जाएगा, वीडियो और लंबा हो जाए, उसके पहले ही समाप्त कर देते हैं। आपसे नए और एक वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।